हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वन सैम्पल टी टेस्ट। सो वन सैम्पल टी टेस्ट के लिए जो फाइल मैंने चूज की है वो है breaks.sav। ये आपके SPSS 27 के अंदर ऑलरेडी ये सैम्पल फाइल्स मौजूद हैं। आप इनमें से वैसे तो कोई भी पिक कर सकते हैं, लेकिन वन सैम्पल टी टेस्ट के लिए जो गिवन हेल्प ट्यूटोरियल के अंदर मेंशन्ड है फाइल वो ब्रेक्स की है। सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस फाइल। ओके, एंड एज यू कैन सी ओवर हियर, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो मशीन है, देर आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। एंड ब्रेक्स जो है ये उसकी वैल्यूज गिवन है। वन सैम्पल टी टेस्ट बेसिकली कब अप्लाई होता है? जब आपके पास डेटा जो है वो न्यूमेरिकल हो या कंटिन्यूअस हो और ये मेजर जो है उसका स्केल हो। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग जो है वो कंपैरिजन फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं बिटवीन डिफरेंट मशीन्स। सो व्हेन यू हैव 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, अच्छा यहाँ पे जो मशीन है ना, दिस विल नॉट बी अ स्केल वेरिएबल, दिस विल बी अ नॉमिनल वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मशीन नंबर लिखा जा रहा है। ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 5, राइट? दिस इज अ नॉमिनल वेरिएबल, दिस इज नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनल और अ स्केल वेरिएबल, क्योंकि इसका हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं लेकिन हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते एज सच। ठीक है, सबसे पहले जो है मुझे फाइल को स्प्लिट करना है। ठीक है, यहाँ पे डेटा के अंदर जो है देयर इज एन ऑप्शन ऑफ स्प्लिटिंग फाइल। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू चूज कंपेयर ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट मशीन नंबर्स। ठीक है, इसको मैं ओके कर देती हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी दैट केसेस हैव बीन sorted बाय मशीन नंबर्स। को मिनिमाइज कर देती हूँ, सॉरी। um इसको मिनिमाइज करने के बाद जो है वो मैं जाऊंगी एनालाइज पे, कंपेयर मीन्स पे, वन सैम्पल टी टेस्ट पे। सो वन सैम्पल टी टेस्ट क्या करता है, एक वैल्यू के अगेंस्ट जो है, जो आपकी रिकमेंडेड वैल्यू है, सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 322। 322 इज अ वैल्यू दैट यू वांट टू एस्टिमेट, जो कि आपकी टेस्टिंग वैल्यू है। उसके अगेंस्ट आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो मशीन्स है उसमें जो ब्रेक्स बनाए जा रहे हैं उसका डायामीटर कितना है, क्या 322 के इक्वल्स है, क्या उसके करीब है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शंस है 95%। ठीक है, आप इसको 90% भी कर सकते हैं और 95% भी कर सकते हैं। ठीक है, 90% के अंदर एरर ज्यादा होगा, 95% के अंदर एरर कम होगा। ठीक है, मैं इसको अभी 90% ले रही हूँ फॉर द टाइम बीइंग। ओके करके, अच्छा यहाँ पे टेस्टिंग वेरिएबल आपका ये आ जाएगा, डिस्क ब्रेक डायमीटर। ठीक है, और मैं इसको ओके कर रही हूँ। ऑल राइट, नाउ इफ यू कैन सी द आउटपुट, इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, ये आगे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, और इसके अंदर है ना कंपैरिजन आ गया, ये आपको मीन बता रहा है। ठीक है, ये इसका स्टैंड डिविएशन आ गया और ये स्टैंडर्ड एरर आ गया। ठीक है, n equals to 16, that means that there are 16 observations in each machine number। जो हमने सैंपल पिक किया, हर मशीन के अंदर 16 ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, इक्वल साइज से हमें जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से पता चलता है, जब n जो है अक्रॉस डिफरेंट मशीन्स इक्वल होगा तो हम इजीली जो है उसको इंटरप्रिटेशन सही कर सकते हैं। नाउ मूविंग डाउन दिस, अगर आप इस वन सैम्पल टी टेस्ट के जो बॉक्स को देखेंगे, जो हमारे लिए ये वाला जो बॉक्स है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो क्या है। ठीक है, इज इट एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, बेसिकली हम यहाँ पे टेस्ट वैल्यू के अगेंस्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि टेस्ट वैल्यू के बराबर है या नहीं है। हियर वी हैव चोजन सिग्निफिकेंस एज टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आती है, यू शुड डिवाइडेड बाय 2, तब जाके हमें वन टेल्ड टेस्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, इधर क्योंकि टू टेल्ड टेस्ट है, सो द वैल्यूज कैन गो अप टू माइनस और प्लस एनीवेज। ठीक है, हियर इफ यू सी दिस, यहाँ पे जो है क्या आ रहा है, हमारे पास जो पहली वाली जो मशीन है उसका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.6 है। इवन इफ आई डिवाइड दिस बाय 2, it's not going to give me a value of less than 0.05। 0.05 से लेस देन होनी चाहिए हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर वन टेल टेस्ट। ठीक है,
हियर इफ यू कैन सी लोअर में माइनस आ रहा है, अपर में पॉजिटिव साइन है, मतलब कोई भी साइन नहीं। व्हेन यू हैव अ जीरो इन बिटवीन लोअर एंड अपर वैल्यूज दैट मीन्स कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग ऑन। नेक्स्ट जो हमारी मशीन है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन 0.01। इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट है। इवन इफ आई डिवाइड बाय टू, इट्स गोना गिव मी लेस देन 0.005, बल्कि 0.0005। यहाँ पे हमारे पास लोअर और अपर में पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो मीन है इसका, ठीक है, ये हायर साइड पे है। ठीक है, ये वैल्यू जो होगी इसका, आई एम श्योर कि ये 322 से थोड़ा सा बड़ा ही डायमीटर होगा। इफ यू सी ओवर हियर 322.014, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन गुड है। इट्स अ गुड वैल्यू। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिविएशन नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास, उसके अंदर भी जो है ये हमारी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, इसमें भी माइनस और इसमें प्लस आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। मशीन नंबर 4 की बात करते हैं। मशीन नंबर 4 हमारा सिग्निफिकेंट है और उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 322 आ रही है, क्योंकि ये नेगेटिव के अंदर जा रही है दोनों वैल्यूज, लेकिन इसमें जीरो नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेस देन ये क्या आ रहा है, 0.020। ठीक है, एंड इफ यू गोइंग टू डिवाइड इट फर्दर बाय टू, सो इट्स अ गुड वैल्यू। ओके, सो हमारे पास मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 4 जो है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रही है, और वो एक्यूरेट जो है वो हमारे ब्रेक्स को बना रही है। ठीक है, प्रोड्यूस कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एरर कम आ रहा है। ठीक है, बाकी मशीन्स में एरर ज्यादा आ रहा है। देन वी हैव मशीन नंबर 5। उसके अंदर जो हमारा जो 16 केसेस हैं, जो 16 हमारे पास जो डिस्क ब्रेक्स आ रही हैं, उसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, दोनों लोअर एंड अपर के अंदर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। लेकिन अच्छा, अब इधर क्या है, 0.085 है। नाउ हियर यू हैव टू डिसाइड 0.085, इफ यू गोइंग टू डिवाइड बाय टू, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 0.04। ठीक है, 0.425। उसकी वजह से इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, बिकॉज हम ये टू टेल्ड के ऊपर चेक कर रहे हैं। सो मशीन नंबर 5 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। एंड देन वी कम डाउन टू सिक्स्थ वाली मशीन। सिक्स्थ वाली मशीन इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये हमारी जो है वो एक्यूरेसी नहीं दे रही है। फिर सेवेंथ वाली भी सिग्निफिकेंट है, पॉजिटिव साइड पे है। ठीक है, एथ वाली जो मशीन है वो सिग्निफिकेंट नहीं। सो हमारे पास जो मशीन्स जो कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रही हैं वो है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7। ठीक है, ये चार मशीन्स है। अब इन चार में से जो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही हैं, जो हायर साइड की तरफ जा रही है, कि डिस्क ब्रेक जो डायमीटर में जो बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, वो है नंबर 2 का, नंबर 5 का और नंबर 7 का। 2, 5 एंड 7 आर एक्चुअली गिविंग यू अ बेटर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर। ठीक है, 4 का थोड़ा सा जो है वो छोटा है। ठीक है, सो दैट इफ यू सी ओवर हियर मीन वैल्यूज देखें हम लोग, 2 की 322.01 है, 4 की 321.99 थी, थोड़ा सा छोटा है। 6 सॉरी 7th की हमारे पास और 5 की देखिए वेरी वेरी क्लोज, 322.0042, 322.0061। सो इस वजह से हमारे लिए ये तीन तो मशीन जो ना बिल्कुल सही दे रही हैं और सही चल रही हैं। ठीक है, बाकी जो मशीन्स है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, और ये वाली जो है हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव की तरफ ही कह सकते हैं कि इट्स लाइक क्लोज टू 322, फोर्थ वाली मशीन को। ठीक है, दिस इज हाउ यू टेस्ट योर वैल्यूज फॉर दैट। अच्छा, इसके जो इफेक्ट साइजेस होते हैं, ये इफेक्ट साइजेस हम जब चेक करते हैं जब हमारे पास सैंपल का साइज या तो स्मॉल हो या फिर मीडियम हो या फिर लार्ज हो। अब क्योंकि हर मशीन के अंदर जो है वो आपके सिर्फ 16 सैंपल साइज है, तो इट इज वेरी वेरी स्मॉल, आई मीन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। तो उसके ऊपर एस्टिमेट्स जो है, पॉइंट एस्टिमेट्स का कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको इंटरप्रेट करें या ना करें, ठीक है, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, कोहन्स डी जो है वो उसको एस्टिमेट करता है और हेज जो है उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता है। ठीक है, उसका उसका जो आपका जो पॉइंट एस्टिमेट होगा वो उससे थोड़ा सा कम आएगा। जैसे हमारे यहाँ पे ये रिग्रेशन होता है और उसमें आर स्क्वायर आता है और एडजस्टेड आर स्क्वायर आता है। एडजस्टेड आर स्क्वायर इज एडजस्टेड फॉर द एरर। सेम तरह से हेजेस करेक्शन जो है वो उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है, उसको एरर को करेक्ट कर देता है। लेकिन इस वक्त हमारे लिए ये एस्टिमेट करना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है,
All right. I hope that you all understood this concept of one sample t test. Thank you so much. See you next time.